नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान पार्ट 3 भारत शिल्प और स्थापत्य के भाग 4 में आपका स्वागत है। आइए इस प्रकरण में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों जैन मंदिरों के बारे में बात करेंगे, जिसे देरासर भी कहा जाता है। तो बात की जाए तो भारत में जो जैन धर्म है वो पूरे भारत में कोने कोने में फैला हुआ है। इसका मतलब ये कि भारत के प्रत्येक राज्य में जैन धर्म का पालन करने वाले लोग बसते हैं। इसी कारण से देश के हर राज्य में जैन मंदिर आया हुआ है। लेकिन इन जैन मंदिरों में से कुछ जैन मंदिर इतने अच्छे बनाए गए हैं कि वो काफ़ी ख्यातिपूर्ण हैं। जैसे कि बात करते हैं राजगृह में व्यवहार, विपुलाचल, रत्नगिरी, उदयगिरी और श्रवणगिरी नाम के 5 जैन मंदिर हैं। उसके अलावा समेत शिखर जी यानी बिहार में सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थ धाम आया हुआ है, जिसे हम मधुबन भी कहते हैं। यहाँ पर आदिनाथ भगवान और अन्य 20 तीर्थकर का मतलब होता है कि जब जैन धर्म की शुरुआत हुई थी तो उनके जो गुरु थे उनके बाद में जितने 20 लोग हो चुके हैं, क्रमशः एक के जाने के बाद में यानी एक के गुजरे जाने के बाद दूसरा जब बना, कोई तीसरा बना, इस तरह जितने भी 20 तीर्थकर हैं, जब वो निर्वाण का मतलब होता है उन्होंने स्वयं समाधि ली, उसे कहते हैं निर्वाण प्राप्त करना। तो उन सभी 20 तीर्थकर्तों के जो तीर्थकर हैं उनके बारे में यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ अभिनंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी का भी मंदिर है। यहाँ भगवान महावीर आए थे और कई मुनियों ने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। गुजरात में जैन देरासर पालिताना, ये भावनगर में आया हुआ है। और पंचासरा मंदिर शंखेश्वर में है। राजस्थान में माउंट आबू में आया हुआ देलवाड़ा का मंदिर, ये संगमरमर से बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों। फिर रणकपुर, राजस्थान में रणकपुर नाम की जगह है, वहाँ पर बहुत ही सुंदर, काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में ये जैन देरासर आए हुए हैं। ये मंदिर नक्काशी काम और कला कारीगरी की दृष्टि देखा जाए तो ये शिल्प कला के बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम नमूने माने जा सकते हैं। यहाँ इतनी बढ़िया नक्काशी काम की गई है। विशेष करके आबू के देलवाड़ा के मंदिर, जिसे गुजरात के मंत्री विमल शाह ने बिमलव सिंह और दूसरे मंत्री वास्तुपाल, जिनका नाम था लुणव सिंह नाम से बनवाया गया था, वह अपनी बेजोड़ कारीगरी और संगमरमर में बारीक मनोहर शिल्पकला के लिए मात्र भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और विश्व के जो प्रवासी हैं इस मंदिर को देखने के लिए यहाँ आते हैं दोस्तों। ये देवालय जैन धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति को दी गई एक बेजोड़ और स्मरणीय भेंट है। जैन मंदिर शिल्प और स्थापत्य कला के लिए बहुत ही विश्व में पूरे प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो गुजरात के मोढेरा यानी कि महसाणा जिले में आया हुआ है। ईस्वी सन 1026 में सोलंकी युग के जो राजा थे, जिनका नाम था भीमदेव प्रथम, उनके शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार को इस तरह बनाया गया है कि यानी इस मंदिर की कारीगरी इस प्रकार की गई है कि सूर्य की जो पहली किरण है जब वो निकलती है तो इस मंदिर के गर्भगृह का मतलब होता है इस मंदिर के अंदर भगवान सूर्य की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के मुकुट पर जो मणि लगी हुई है वो सीधे जाके उस मणि पर गिरती है। और मणि से क्या होता है, पूरा जो प्रकाश है वो पूरे कमरे में फैल जाता है और पूरा कमरा जो है वो प्रकाशित हो जाता है। देखिए यहाँ पर आज भी मंदिर में अंकित सूर्य की 12 विविध प्रकार की मूर्तियों को देखा जा सकता है। इस मंदिर का नक्काशी काम ईरानी शैली में हुआ है, यानी कि ईरान के कारीगरों ने आकर इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था। मंदिर के बाहर एक जलकुंड आया हुआ है, जिसके आसपास में छोटे मोटे कुल मिलाकर 108 मंदिर हैं। उन मंदिरों में अलग अलग भगवान की मूर्तियां हैं और ऐसा कहा जाता है कि भीमदेव प्रथम के समय में इन 108 मंदिरों में एक साथ में आरती होती थी, दिए जलते थे। तो आप कल्पना कीजिए कि जब 108 मंदिरों में एक साथ में आरती दिए जलते हैं और उसका प्रतिबिंब जब पानी में पड़ता है तो कितना सुंदर मनोहर दृश्य देखने को आपको मिलता होगा। तो इस तरह से ये मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो भी अपने आप में एक बहुत ही ख्यातिपूर्ण मंदिर है। आगे देखते हैं दोस्तों, मध्यकालीन स्थापत्य की बात करते हैं तो मध्य युग की बात करते हैं। मस्जिद, मीनारों, शाही महल का मतलब होता है जिसमें राजा के राजघराने के लोग रहते थे। फिर तालाब, पुल, सराय यानी जिसे हम कहते हैं धर्मशाला के स्थापत्य भी देखने को मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक मीनार बनवाई थी जिसका नाम था कुतुब मीनार, और कुव्वत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद बनवाई थी। उसके द्वारा बनवाई गई दूसरी मस्जिद थी 2.5 दिन का झोपड़ा
यह अजमेर में आई हुई है। दोस्तों कई बार ये प्रश्न आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मंदिर, मस्जिद, मकबरा, देरासर। तो याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा का थोड़ा नाम अजीब है, लेकिन यह एक मस्जिद का नाम है कि जो अजमेर में आई है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका लगभग निर्माण करवाया। दूसरी बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में पंडुआ नामक स्थल पर अदीना मस्जिद, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा और तातीपाड़ा की मस्जिद का निर्माण हुआ था। बंगाल ने स्थापत्य क्षेत्र में अपनी विशिष्ट शैली को विकसित किया, यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये मध्यकालीन स्थापत्य, मध्यकाल में कौन कौन से स्थापत्यों का निर्माण हुआ था उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करें, ध्यान रखिएगा। तीसरा आता है जौनपुर। जौनपुर के तुर्की सुल्तानों ने अटाला मस्जिद बनवाई थी। उसके गुम्बद के आसपास एक कलात्मक जाली है, सुंदर जाली है, नक्काशी पूर्ण से भरपूर। उसकी दीवारों और छत पर कमल सहित विविध भारतीय आकृतियों का निर्माण किया गया है। नंबर 4 है मालवा। सुल्तानों द्वारा सुरक्षित मांडू की इमारतों की ये विशिष्ट शैली है। वहाँ कई मकबरों के निर्माण हुए। इन इमारतों में प्रभावशाली गुंबद और झरोखे नक्काशीदार हैं। होशंग शाह का संपूर्ण मकबरा संगमरमर से सुशोभित भारतीय शैली में निर्मित है। उसके बारे में देखते हैं अन्य प्रांत। कश्मीर, जिसे हम कहते हैं कंगूरबर्ग। बहमनी सुल्तानों ने बिडर गुलबर्गा की कई इमारत और महमूद गावा का मदरसा, बीजापुर का गोल गुम्बद तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला में हम्पी का विट्ठल स्वामी और हजारा राम मंदिर, गोपुरम तथा कलात्मक नक्काशी कला युक्त स्तंभ भी प्रसिद्ध है यहाँ पर। अब दोस्तों अपने बात करते हैं हमारे गुजरात की स्थापत्य कला के बारे में। गुजरात के शिल्प स्थापत्य में विविध धर्म के मंदिर, यानी भारत गुजरात में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, अधिकांश सभी धर्मों की यहाँ पर कोई ना कोई सांस्कृतिक जो विरासत है वो प्रसिद्ध है, क्योंकि सभी धर्मों के निवासियों ने यहाँ पर एक ना एक ऐसी स्थापत्य का निर्माण किया है कि जो जग प्रसिद्ध जरूर है। तो यहाँ पर मस्जिद, बौद्ध धर्म के विहार, मठ, स्तूप, चैत्य, गुफा मंदिर और जैन धर्म के देरासर ये गुजरात की स्थापत्य कला में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के समाज उपयोगी निर्माण कार्य जैसे कि राजमहल, किले, छत्र, दरवाजे, कीर्ति तोरण, धर्मशालाएं, उपाश्रय, विश्राम गृह, चबूतरा, झरोखे, गुम्बद, तोरण, कुएं, बावड़ी, सरोवर, तालाब, पशु पक्षियों की हुबहू आकृतियाँ सर्वांग सुंदर अति भव्य मानी जाती है। यानी दोस्तों ये सभी जो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे गुजरात की स्थापत्य कला में किनका समावेश होता है, तो गुजरात की स्थापत्य कला में ये सारी चीज़ें आती हैं। आप यहाँ पे जो बाजू में चित्र देख सकते हैं ये मोदी जी के जो गांव है जिसका नाम है वडनगर, उस वडनगर में आया हुआ ये कीर्ति तोरण है। ऐसे ही कीर्ति तोरण आसपास में 2 आए हुए हैं। आगे देखिए, देखते हैं। अब आता है मंदिर की बात करते हैं। तो गुजरात के मंदिरों की बात की जाए तो गुजरात में धर्म का बहुत ही विशेष महत्व है। पूरे भारत में गुजरात के जो लोग हैं वो धार्मिक यात्रा करने के लिए जाते हैं। धार्मिक क्षेत्र में विविध धर्मों की मंदिरों की रचना हुई, जैसे कि भद्रकाली का मंदिर, गीता मंदिर, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जो जमालपुर अहमदाबाद में आया हुआ है, रणछोड़ राय जी का मंदिर डाकुर में, सूर्य मंदिर मोढेरा में, हाटकेश्वर मंदिर वडनगर, अंबाजी का मंदिर, शामला जी का मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जगत मंदिर द्वारका में, बहुचरा जी मंदिर, महाकाली मंदिर पावागढ़, स्वामीनारायण मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर यानी खेड़ ब्रह्मा, खोडियार माता जी का मंदिर भावनगर, आशापुरा माता का मठ कच्छ। देखा जाए तो गुजरात में ये सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं जो यात्रा के लिए लोग यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में आते जाते हैं। तो ये गुजरात के मंदिरों की हमने बात की दोस्तों। इतने मंदिर गुजरात में बहुत ही प्रसिद्ध हैं कि जहाँ पर श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा अथवा भारी मात्रा में आते जाते हैं। दूसरा है मस्जिद। अहमदाबाद में 3 दरवाजे के पास जामा मस्जिद आई हुई है। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था। कब बनवाया देखते हैं, ईस्वी सन 1424 में। इसमें बात की जाए तो 260 स्तंभ हैं और उन 260 स्तंभ पर 15 गुम्बद आए हुए। गुम्बद का मतलब आपने देखा होगा कि ऊपर गोल गोल जैसी रचना होती है उल्टे कटोरे आकार की, उसे हम गुम्बद कहते हैं। तो बारीक नक्काशी वाली सीधी सैयद की जाली जो लाल दरवाजा पर है, सरखेत का रोजा, झूलता मीनारा अहमदाबाद के गोमतीपुर विस्तार में, रानी सिपरी की मस्जिद यास्टोडिया के पास में, मस्जिद नगीना के नाम से जानी जाती है उसको। उसके उपरांत जामी मस्जिद जो चापानेर यानी कि बड़ौदा के पास में आई हुई है। और गुजरात के बड़े शहरों में भी काफ़ी मस्जिदें आई हुई हैं। यानी कि देखा जाए तो मंदिर की साथ साथ जो गुजरात के अंदर जो मस्जिदें हैं वो भी काफ़ी प्रसिद्ध आई हुई हैं, जिसमें भी अच्छी नक्काशी काम देखने को मिलता है। अब आता है जैन देरासर, जिसे हम जैन मंदिर कहते हैं। हटी सिंह का जैन देरासर, कुम्भारिया जी का
शंखेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालीताना आदि शिल्प स्थापत्य और नक्काशी की दृष्टि से ये बहुत ही प्रशंसनीय है। यानी कि हठी सिंह का जो जैन देरासर है वो अहमदाबाद में आया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है। आगे देखते हैं गुजरात की बावड़ी। बावड़ी का मतलब होता है, जिसे हम कहते हैं सीढ़ी नुमा कुआं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेप वॉल। तो गुजरात में बहुत सारी बावड़ियाँ ऐसी आई जो भूतकाल में राजा महाराजा ने उसका निर्माण करवाया था। तो जैसे कि अडालज की बावड़ी, दादा हरी की बावड़ी, राण की बावड़ी पाटन में, डभोई की बावड़ी डभोई में। इसके उपरांत स्थापत्य कला में भद्र का किला जो ये लाल दरवाजा के पास में आया हुआ है, नगीनावाड़ी कांकरिया तालाब, रुद्र महल सिद्धपुर में, सहस्त्रलिंग तालाब पाटन में, सामलसा की चोरी, तानारेरी की समाधि, कीर्ति तोरण वड़नगर, मुनसर तालाब विरमगाम, मलाव तालाब धोलका आदि स्थापत्य कला की गुजरात के बहुत ही उत्तम नमूनों में से एक है, जो गुजरात की गरिमा में वृद्धि करते हैं। आज गुजरात विश्व के मानचित्र में बात की जाए तो शिल्प, स्थापत्य कला और कारीगरी और नक्काशी के क्षेत्र में देखा जाए तो काफ़ी आगे है बाकी राज्यों की तुलना में। और आपको बताते हुए मुझे ज़रा गर्व की अनुभूति हो रही है कि गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि विश्व पूरे भारत का सबसे प्राचीन शहर है वो। अब देखिए यहाँ पर मस्जिद के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, ये गलियारा, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं बराबर, ये इसको हम गलियारा कहते हैं। ये क्या है? गलियारा। फिर देखिए मीनार, ये देख रहे हैं आप, ये इसको मीनार कहेंगे हम। फिर ये देखिए मेहराब। मेहराब का मतलब क्या होता है? ये जो ऊपर गुम्बद के पास में जो ये मेहराब है। फिर देखिए किबला। किबला का मतलब क्या होता है? ये जो खुला, ये सब जगह देख रहे हैं, खुली जगह, ये किबला है। देखिए ये मकसूरा। ये मकसूरा का मतलब ये मीनार के पास से अंदर जाने, मस्जिद में अंदर जाने का साइड से एक रास्ता है, उसे हम मकसूरा पर्दा कहते हैं। फिर देखिए हौज। ये हौज में जब नमाजी लोग नमाज पढ़ने आते हैं मुस्लिम भाई, तो यहाँ पर वो अपना हाथ पैर धोते हैं, और इसे हौज कहते हैं। ये देखिए लीवान, और ये है मुख्य प्रवेश द्वार, यहाँ से एंट्री होती है। ये सहन देखिए बराबर। मस्जिद के रेखा चित्र का ब्यौरा। गलियारा। गलियारा का मतलब मस्जिद में आने जाने का जो रास्ता होता है उसे हम गलियारा कहते हैं दोस्तों। किबला, मस्जिद या नमाज की हॉल की दीवार जो हमेशा मक्का के काबा, यानी कि मक्का मदीना जो इनका पवित्र धाम माना जाता है, उस दिशा में इसे बनाया जाता है, उसे हम किबला कहते हैं। देखिए लीवान, मस्जिद के संयुक्त स्तंभ युक्त कमरे को लीवान कहते हैं। यानी कि मस्जिद में एक ऐसा कमरा होता है कि जो काफ़ी खुला होता है, जहाँ पर लोग बैठकर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उसे हम लीवान कहते हैं। मकसूरा, मस्जिद के किबले के अंतिम हिस्सों को मकसूरा कहते हैं। रेलिंग द्वारा इस भाग को अलग रखा जाता। मेहराब, किबला यानी कि दीवार में बने भाग को मेहराब कहते हैं। अधिकांशतः एक सामान्य मनुष्य जितनी उसकी ऊंचाई होती है, और ये हमेशा मक्का की दिशा में होती है। सहन, मस्जिद का प्रांगण, मस्जिद का जो खुला हुआ भाग होता है, जहाँ पर इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं, इस्लाम धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं, वो नमाज करने के लिए जहाँ पर इकट्ठा होते हैं, उसे हम कहते हैं सहन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है। अब हम आपको आगे दूसरे पाठ में चर्चा करेंगे।